तो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सीख रहे थे। हमने टेंस के हिसाब से शुरुआत की थी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की। हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पिछले वीडियो में सीखे थे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। अब हम देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को किस तरह से एक्टिव से पैसिव में बनाया जाता है। हमने थोड़ा सा स्टार्ट भी किया था उस दिन। तो एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या रहता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में अगर सेंटेंस है तो इस तरीके से रहता है, ये हमने टेंस में देखे थे। अब हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं इसको, तो ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे हम शुरू में, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड सब्जेक्ट। तो ये हम वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब लेके सीखेंगे, ठीक है। सिंपल से सेंटेंसेस है ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो हमारा पहला हम प्रोनाउन ले रहे आए। हमारे सब्जेक्ट्स हमने वही लिए, प्रोनाउंस जैसे हमने टेंस में लिए थे। इससे हर प्रोनाउन के साथ में क्या चेंजेस होते हैं आपको समझ में आ जाता है। और वर्ब था हमारा ईट और ऑब्जेक्ट है हमारा ए मैंगो। तो यहाँ आप अपने हिसाब से कोई भी वर्ब चेंज कर सकते, कोई भी ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते और इनकी जगह हम नाम ले सकते किसी का। तो आए एक्टिव में देख रहे हैं हम पहले। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम लगता है हमेशा, आई एम। फिर क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, आई एम ईटिंग। फिर ऑब्जेक्ट, आई एम ईटिंग ए मैंगो। ये क्या हो गया हमारा, एक्टिव सेंटेंस हो गया एक्टिव वॉइस का, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको पैसिव कैसे करते हैं। तो हमने क्या बोले थे, ये ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लिख देते। तो ये हम लिख रहे हैं शुरू में ए मैंगो, ठीक है। फिर हमने बोले आपको कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से लगेगा, ए मैंगो। ए मैंगो एक मैंगो है तो इज़ लगेगा, प्रेजेंट टेंस है तो मैंगो इज़। फिर हमने बताया आपको बीइंग लगेगा, ए मैंगो इज़ बीइंग। फिर ईट जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म लगेगा, इज़ बीइंग ईटन। फिर लगेगा बाय, और फिर ये वाला जो हमारा सब्जेक्ट था ये यहाँ पर आ जाएगा मी बनकर, ए मैंगो इज़ बीइंग ईटन बाय मी। ये हमारा डूअर ये एक्शन हो रहा है और इस पर एक्शन हो रहा है ना। तो ये जो डूअर है ये बाद में ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। इजी है ना, समझ में आ गया। उसके बाद में ही लो या शी लो, तो हम एक्टिव में बना रहे। प्रेजेंट आपने टेंसेस पढ़े हैं तो आपको आता है, फिर भी हम बता रहे, ही इज़ ईटिंग ए मैंगो। यहाँ आपका टेंस भी रिवाइज हो रहा है और आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना भी सीख रहे हैं, ठीक है। ही इज़ ईटिंग ए मैंगो। अब हम फिर ये लेकर आएंगे ए मैंगो, फिर हेल्पिंग वर्ब ए मैंगो के हिसाब से इज़ ही लगेगा, ए मैंगो इज़ बीइंग ईटन बाय। ही का क्या बताए थे हमने, ही का हो जाता है हिम। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। थर्ड शी इज़ ईटिंग ए मैंगो। ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस। फिर ए मैंगो इज़ बीइंग ईटन बाय हर। शी का हो गया हर। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ यू के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब,
हमेशा आर लगता है। यू आर ईटिंग ए मैंगो। यू किसके लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए? दोनों के लिए यूज़ होता है यू। किसी एक को भी हम यू बोल सकते हैं और एक से ज़्यादा भी लोग हैं तो यू बोलते हैं। ए मैंगो इज़ बीइंग ईटन बाय, यू का क्या रहता है, यू का हमेशा यू रहता है, एक्टिव हो या पैसिव हो, ये पहले भी बताए थे हम। फिफ्थ वी, वी के साथ में भी आर लगेगा। वी आर ईटिंग ए मैंगो। ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय, वी का हो गया अस, ये हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस, इसमें कंफ्यूज मत होना कि पीवी क्यों लिखा हुआ है, पैसिव वॉइस। ठीक है। सिक्स्थ, दे आर ईटिंग ए मैंगो। उसके बाद में इसका हो जाएगा ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय देम, पैसिव वॉइस। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो किस तरह से इसको एक्टिव से पैसिव में बनाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमने प्रोनाउन देकर बनाए और आप किसी का नाम लेके बना सकते हैं, और वर्ब और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आप अपने दिल से चेंज करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिसाब से देखेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है।